तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं अप्रैल जेई मेंस में क्या आने वाला है। ओके, वी विल डिस्कस अबाउट मैथमेटिक्स सब्जेक्ट कि मैथ्स में कौन कौन से चैप्टर में से कैसे कैसे क्वेश्चंस प्रोबेबली आ सकते हैं ना, क्या प्रोबेबिलिटी है वो हम डिस्कस करेंगे। और वो किसके बेसिस पे, जो जनवरी में अपना अटेम्प्ट हुआ है, जनवरी में जो हुआ उसमें कैसे कैसे क्वेश्चन कहाँ कहाँ से आया, सो उसका एनालिसिस हम डिस्कस करेंगे। उसके अकॉर्डिंग हम प्रेडिक्ट करेंगे कि अप्रैल अटेम्प्ट में कौन कौन से क्वेश्चंस कहाँ कहाँ से आ सकते हैं। ओके, सो हमें पता है कि हमें अगर जेई मेंस क्लियर करना है, और मैं जनवरी वाला अटेम्प्ट आपने देखा भी होगा कि उसमें हमने अगर 15 क्वेश्चन भी कर लिए तो मैथ्स में हम 99 पीआर के पास पहुंच सकते हैं। तो यहाँ पे हमें पता है कि किस तरीके से आपको पेपर अटेम्प्ट करना है, उसमें कौन से क्वेश्चन करने हैं और कौन से क्वेश्चन छोड़ने हैं। तो पूरा का पूरा मेंस आप देखते हो कि ये सेलेक्टिव पे डिपेंड करता है कि आपका सिलेक्शन कैसा है, कौन सा क्वेश्चन आपने अटेम्प्ट किया और कौन सा क्वेश्चन आपने छोड़ा है। हम पूरा सिलेबस पे कंसंट्रेशन करने की जगह अगर कुछ कुछ चैप्टर्स पे कंसंट्रेशन करें और उनको अगर हम बेस्ट कर लें तो हमारा जेई मेंस अच्छे से हो जाएगा और मैथ्स में हम आसानी से 99 पीआर ले आएंगे। हमको 30 में से क्या करना है, 15 या मैक्सिमम 18 क्वेश्चन का सिलेक्शन ही तो करना है। तो वो सिलेक्शन कब होगा, जब हमें पता है कि कौन से चैप्टर हमारे अच्छे हैं और किस चैप्टर में हमारी वीकनेस है। तो जो स्ट्रॉन्ग चैप्टर है उन्हीं को हमें स्ट्रॉन्ग करना है अप्रैल अटेम्प्ट के लिए और उसी को बेस्ट करना है, इससे हम अच्छे से उसको पेपर को अटेम्प्ट कर लेंगे। सो देखते हैं अभी, और जनवरी वाला हम एनालिसिस करते हैं। तो ये आपका जनवरी मेंस का मैथ्स का एनालिसिस है, किस चैप्टर में से कितने क्वेश्चन आए, किस पेपर में कितने क्वेश्चन है और एवरेज कितना बन रहा है। इसी के अकॉर्डिंग अप्रैल में भी वैसा ही होने वाला है। कुछ ज़्यादा फर्क नहीं आता है, जो चैप्टर इंपॉर्टेंट है वहाँ से क्वेश्चन बनते ही है। ओके, सो जैसे पहला चैप्टर आपका हो गया सेट। सो सेट में ये जितने भी पेपर हुए उसके हिसाब से देखो तो टोटल सेट में से कितने क्वेश्चन बने हैं, 4 क्वेश्चन बने, तो एवरेज कितना 0.4 का। कभी कभी क्या होता है क्वेश्चन के अंदर 2 चैप्टर मिक्स भी होते हैं, तो एक आध क्वेश्चन इधर उधर हो भी सकता है कि किसी और में हमने काउंट कर लिया हो, लेकिन नॉर्मली है ना 4 ही आए होंगे, 4 या 5 हम देख सकते हैं। तो 0.4 का एवरेज है सेट का। वैसे भी सेट आसानी है। नेक्स्ट है सीक्वेंस। सीक्वेंस में आप देख सकते हो हर पेपर में लगभग सब में 2 क्वेश्चंस बने। जैसे मैंने यहाँ पे मान लो 1 क्वेश्चन लेकर रखा है, तो ज़रूरी नहीं कि एक ही हो, सीक्वेंस का है ना मिक्स किसी और चैप्टर के साथ हो सकता है क्वाड्रेटिक के साथ थोड़ा रहा हो, लेकिन नॉर्मली सब में 2 क्वेश्चन सीक्वेंस के आए ही हैं। तो ये अपने आप में ही एक इंपॉर्टेंट चैप्टर हो जाता है, सीक्वेंस एंड सीरीज। 2 क्वेश्चंस इसके आ रहे हैं, ठीक है। ये आप पुराना एनालिसिस देखेंगे तब भी हमें पता चलेगा कि सीक्वेंस में इतने आते रहे हैं, है ना। अगर आप 23 का देखेंगे तब भी उसमें भी वैसा ही रहा है। तो जनवरी में भी ये इतना ही रहा है। अब क्वाड्रेटिक में से देखिए, क्वाड्रेटिक में से कितना आया, 27 फर्स्ट शिफ्ट में कुछ नहीं, फिर उसके बाद में एक ऐसे ही 1 2 कहीं एक ऐसा करके टोटल 8 क्वेश्चन आए, 0.8 के आसपास इसका रहा है। लेकिन अगर मैं कॉम्प्लेक्स नंबर को साथ में लूँ तो कॉम्प्लेक्स नंबर में आपके कहीं के 2 क्वेश्चन है और कहीं एक तो है ही है, मतलब 1.4 का एवरेज। अगर इन दोनों को हम कंबाइन कर लें, कॉम्प्लेक्स नंबर और क्वाड्रेटिक हम वैसे भी साथ में ही पढ़ते हैं। सो कॉम्प्लेक्स नंबर और क्वाड्रेटिक देखें तो इसमें लगभग दोनों मिला के 2 क्वेश्चन हैं, ठीक है। या तो पूरे के पूरे कॉम्प्लेक्स नंबर से आ गए या एक कॉम्प्लेक्स नंबर से एक क्वाड्रेटिक से आ गए, इस तरीके से 2 क्वेश्चंस रहे। बाइनोमियल, सो बाइनोमियल में एवरेज आपका कहीं 2 क्वेश्चन है और कहीं पर 1 क्वेश्चन है। लास्ट ईयर 23 में बाइनोमियल में से लगभग 2 क्वेश्चन आ गए थे और उसमें तो एक फिक्स पैटर्न आ गया था कि हर पेपर में आपको रिमाइंडर वाला क्वेश्चन पूछा जा रहा था। इसमें ऐसा नहीं है, अलग अलग यहाँ पे आए, कोफिशिएंट के क्वेश्चंस आए हैं इसके अंदर ना, ज़रूरी नहीं कि रिमाइंडर का एक आध कहीं पे आ गया हो, ठीक है। तो यहाँ पे 1.3 का एवरेज है। पीएनसी में कहीं 1 है। पीएनसी और प्रोबेबिलिटी दोनों को साथ में लिया जाता है, तो पीएनसी में कहीं है नहीं, कहीं पर एक क्वेश्चन है, यहाँ पे भी 0.8 का एवरेज रहा है। इसी तरीके से ट्रिग्नोमेट्री और आईटीएफ का अगर हम देखें, ट्रिग्नोमेट्री और आईटीएफ, तो कहीं पर ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन आया, ठीक है, और कहीं पेपर में आईटीएफ का आया तो ट्रिग्नोमेट्री का नहीं आया। तो मतलब ऑन एन एवरेज दोनों को अगर मिला लें, आईटीएफ और ट्रिग्नोमेट्री का, तो उसमें से 1 क्वेश्चन आ रहा है। आईटीएफ का 1 आया है तो ट्रिग्नोमेट्री नहीं आया, ट्रिग्नोमेट्री का 1 आया तो आईटीएफ नहीं आया। मतलब ट्रिग्नोमेट्री का जो कंसेप्ट है दोनों में मिला के ले लिया गया। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, ठीक है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री जिसमें ट्राइंगल, अलग अलग ट्राइंगल के सेंटर्स वगैरह आते हैं, तो पॉइंट वगैरह जो आता है वो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में कहीं कहीं आपको क्वेश्चन मिल जाएगा 0.4 के हिसाब से। लाइन में से एक, दोनों को अगर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री और लाइन दोनों को हम कंबाइन करें तो लगभग 1 क्वेश्चन उसमें से आया है। और कोनिक इंपॉर्टेंट रहा है। कोनिक में देखिए आप 2 क्वेश्चन, कहीं कहीं पेपर में तो 4 क्वेश्चन भी कोनिक के आ गए,
4 क्वेश्चंस भी कोनिक, क्योंकि जब कोनिक पूछा जाता है तो उसमें लाइन को मिक्स कर ही दिया जाता है, सिंपल सी बात है। तो लाइन एक सिंपल सा चैप्टर है ना, उसके आप कंसेप्ट देख लोगे तो यहाँ पे यूज़ कर सकते हो। सो वो मिक्स कर दिया जाता है। वैसे भी कोनिक में से बहुत सारे कंसेप्ट हट गए थे, है ना, आपका सिलेबस अपडेट हुआ था तो उसमें बहुत सारी चीज़ें हट भी गई थी, लेकिन जो भी बेसिक्स अपने पास कोनिक्स के रहे हैं उसमें से भी इतने क्वेश्चन आए हैं और 2.6 का एवरेज है। मतलब ये मान लो कि 3 क्वेश्चन कोनिक के आ रहे हैं। तो कोनिक कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में सबसे इंपॉर्टेंट अभी माना जा रहा है। तो यहाँ पे अगर हम देखें 11th में, सो 11th में देखें तो आपका सीक्वेंस एंड सीरीज इंपॉर्टेंट है, ठीक है। क्वाड्रेटिक और कॉम्प्लेक्स नंबर को ले लीजिए, ठीक है। तो ये तीनों, और इधर आपका कोनिक, और लास्ट में स्टैटिक्स देखें तो ऑन एन एवरेज कहीं कहीं आया है क्वेश्चन और कहीं नहीं आया है। तो 0.8 के हिसाब से आपका रहा है स्टैटिक्स में। ओके, नेक्स्ट अब देख लेते हैं 12th में क्या रहा है। तो 12th का वेटेज ज़्यादा रहा है इस बार 11th के कंपैरिजन में। 12th में ज़्यादा वेटेज रहा है, 12th के चैप्टर में से ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे गए। जैसे मैट्रिक्स एंड डिटरमिनेंट देखो तो हर पेपर में 2 क्वेश्चन है फिक्स, कहीं पे भी, है ना। अगर आप देख लोगे तो हर पेपर में आपका क्या है, 2 क्वेश्चन रहे और एवरेज 2 रह रहा है। तो मैट्रिक्स एंड डिटरमिनेंट फिक्स है, 2 क्वेश्चन फिक्स है, एक मैट्रिक्स का और दूसरा डिटरमिनेंट का रहेगा। और मैट्रिक्स और डिटरमिनेंट में एक तो फिक्स क्वेश्चन रहता ही है, सिस्टम ऑफ इक्वेशन। तो यहाँ पे आप मैट्रिक्स एंड डिटरमिनेंट में ये मान लो कि सिस्टम ऑफ इक्वेशन आपको अच्छे से आना चाहिए, और दूसरा एडजॉइंट और डिटरमिनेंट की प्रॉपर्टी आपको पता होनी चाहिए, उस पर क्वेश्चन आपको मिल ही जाएगा। रिलेशन एंड फंक्शन, तो रिलेशन एंड फंक्शन भी काफ़ी अच्छा रहा है इस बार, ठीक है। रिलेशन एंड फंक्शन में भी, है ना, कहीं 1 है कहीं 2 है, और कहीं एक आध पेपर में 3 भी क्वेश्चन है। मतलब ये 2 के आसपास रिलेशन एंड फंक्शन ने दे दिए इस बार। और एलसीडी, लिमिट कंटिन्यूटी डिफरेंशिएबिलिटी, अगेन लिमिट कंटिन्यूटी डिफरेंशिएबिलिटी देखो हर पेपर में 2 क्वेश्चन है, कहीं 1 है बाकी कहीं पे 3 भी है। सो 2.1 का एवरेज रहा है किसके अंदर, एलसीडी के अंदर, एओडी। सो एओडी में कहीं 2 क्वेश्चन है कहीं 1 है। कहीं पे क्वेश्चन अगर आपको नहीं दिख रहा है तो हो सकता है किसी और चैप्टर के साथ मर्ज किया हो, हमने दूसरी जगह रख दिया हो। सो लगभग 1.2 हमेशा क्या होता है, एओडी से ज़्यादा क्वेश्चन रहते हैं। इस बार थोड़ा सा एओडी से कम है, क्योंकि दूसरे जो एओडी से जैसे टेंजेंट एंड नॉर्मल हट गया था, तो 2 बाकी के जो कंसेप्ट बचे हैं उसमें से क्वेश्चन पूछे गए। फिर इंटीग्रेशन, तो इंटीग्रेशन में 2.4 का एवरेज है। लगभग सब में देखिए 2 क्वेश्चन है, कहीं पे 3 भी है। मतलब 2.4, 3 मान लीजिए, 3 के आसपास का इंटीग्रेशन में रहा है। एओआई, एरिया वाले में हर में 1 क्वेश्चन फिक्स है। तो एरिया का 1 क्वेश्चन आता ही है, छोटा सा चैप्टर है, आसानी से हो जाता है, इंटीग्रेशन सिंपल एप्लीकेशन लगता है और 1 क्वेश्चन वहाँ पे मिल जाता है। डिफरेंशियल इक्वेशन, इस बार डिफरेंशियल इक्वेशन ने भी अच्छा किया है और हर पेपर में लगभग 2 क्वेश्चन डिफरेंशियल इक्वेशन के रहे हैं। 1.8 का एवरेज देख लीजिए। और वेक्टर एंड 3D, भले ही 3D में से प्लेन हट गया, लेकिन फिर भी आज भी 3D उतना ही इम्पोर्टेंट है। वेक्टर और 3D फिक्स है, उसमें से क्वेश्चन आते ही हैं। 4 तो फिक्स है, 5 भी कभी कभी हो जाते हैं, ठीक है। सो वेक्टर और 3D, ये कई बार हमने बोला होगा कि वेक्टर और 3D छोड़ना नहीं है, वो इम्पोर्टेंट है और उसके कंसेप्ट ज़्यादा दिक्कत नहीं देते, आप अच्छे से पढ़ लो तो उसके क्वेश्चन अटेम्प्ट हो जाते हैं। सो वेक्टर एंड 3D तो आपको करना ही है, हर में 2 क्वेश्चन है और 3D को मिला लो तो कहीं पर 3 है कहीं पर 2 क्वेश्चन है। तो इन दोनों को अगर हम मिला लें तो 4 क्वेश्चंस तो फिक्स हैं, आएंगे ही वेक्टर एंड 3D में से, इसको करके जाना ही है। सो अगेन मैं बोल रहा हूँ, इस बार 12th का वेटेज ज़्यादा हो गया है कंपैरेटिव टू 11th। 12th में आप देख सकते हो कि 12th में किस किस चैप्टर में से कितने कितने क्वेश्चंस आए हैं। सो वेक्टर एंड 3D, ठीक है, 4 क्वेश्चन मिनिमम, कभी कभी 5 भी हो सकते हैं, किसी किसी पेपर में 5 भी हुए हैं। सो और प्रोबेबिलिटी में है ना, 1 क्वेश्चन प्रोबेबिलिटी का आपका फिक्स ही रहता है, कहीं कहीं 2 भी हो जाता है, पीएनसी उसके साथ मर्ज करते हैं। तो फाइनली अगर हम देखें कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट चैप्टर हैं जो हमें करने चाहिए और वो कर लिया, तो अगर अच्छे से वो चैप्टर कर लिए तो आप 15 क्वेश्चन तक आसानी से जा सकते। 18 अटेम्प्ट करो, कुछ गलत होंगे, 15 सही हुए और 15 के आसपास अगर सही हुए तो आपके 99 PR मैथ्स में बन जाएंगे, ये गारंटी है। और क्या करना है आपको, सेलेक्टिव स्टडी करनी है। जो इंपॉर्टेंट चैप्टर हैं वो इंपॉर्टेंट चैप्टर आपके अच्छे से होने चाहिए, उसमें से कुछ भी गलत होना चाहिए नहीं, उसमें से फुल मार्क्स आने चाहिए। अगर आपका उस पर फुल कॉन्फिडेंस हो गया तो जो अच्छे चैप्टर हैं उसमें से क्वेश्चन फिक्स से आना ही है और क्वेश्चन आएंगे तो आप
अटेम्प्ट अच्छे से करेंगे, गलत नहीं करेंगे, तो आपके मार्क्स बन जाएंगे और अच्छा पीआर 99 पीआर आसानी से मैथ्स में आ सकता है, आसानी से आ सकता है। सेलेक्टिव स्टडी पूरा करने की झंझट नहीं यार, अभी 12th आप पढ़े हो, है ना, 12th को और अच्छा कर लो, तब भी आपके अच्छे से क्वेश्चंस अटेम्प्ट हो जाएंगे। सो फाइनली अगर हम देखें कि कौन सा चैप्टर इंपॉर्टेंट रह रहा है ना, कौन सा चैप्टर इंपॉर्टेंट रह रहा है, कहाँ पे हमें ध्यान देना है। सो पहले स्टार्टिंग में बात की सीक्वेंस एंड सीरीज, है ना, तो पहला चैप्टर अगर 11th से हम देखें कि कुछ चैप्टर जो 11th के आपके अच्छे रहे होंगे, तो वहाँ से अगर हम देखें तो कौन सा है, तो सीक्वेंस एंड सीरीज, है ना, सीक्वेंस एंड सीरीज इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इसको आपको अच्छे से कर लेना। तो सीक्वेंस एंड सीरीज है। उसके बाद में अगर आप करना चाहो तो क्वाड्रेटिक, है ना, क्वाड्रेटिक एंड कॉम्प्लेक्स नंबर, है ना, क्वाड्रेटिक एंड कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है, क्योंकि इससे भी 2 क्वेश्चंस आपके बनते रहें, दोनों को मिला दें। उसके बाद में बाइनोमियल भी छोटा सा चैप्टर है, तो बाइनोमियल हो गया। एंड और उसके बाद में आप ले सकते हो कोनिक, कोनिक काफ़ी इंपॉर्टेंट चल रहा है, ठीक है। एक्स्ट्रा जो उसके अंदर टॉपिक्स थे वो हटा दिए गए हैं, है ना, बेसिक इक्वेशंस पर ही आपके क्वेश्चंस मेंस में बनेंगे, ठीक है। जो टेंजेंट एंड नॉर्मल के जितने भी थे चीज़ें, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट नॉर्मल, वो हट गई है, तो उतना जो है सिलेबस उसके अंदर से ही आपके देखो 3 क्वेश्चन बन रहे हैं। तो कोनिक इंपॉर्टेंट है, कोनिक आपको करना है। तो ये आपके 11th के चैप्टर, बस इतने से काफ़ी है, इनको अच्छे से कर लो, कोई दिक्कत नहीं, काफ़ी है ये, है ना। आप खुद देख लो सीक्वेंस एंड सीरीज, इसमें से 2 क्वेश्चन, इसमें से 2 क्वेश्चन, बाइनोमियल में से 1 मान लो और कोनिक में से 3 क्वेश्चन, ये टोटल मिलाए तो कितने हो गए, है ना, ये 4 4 8 क्वेश्चन आपका, ये 4 चैप्टर दे रहे हैं, इसको अच्छे से कर लो तो आपके अटेम्प्ट भी बढ़ जाएंगे। अब हम 12th के देख लेते हैं। तो 12th में फिर से स्टार्ट अगर हम करें तो सीधा सा है मैट्रिक्स एंड डिटरमिनेंट, वो तो छोड़ना ही नहीं है, वो तो आपने इतना अच्छे से पढ़ लिया होगा ना, पूरी चीज़ें आपको याद हो गई होगी। तो मैट्रिक्स एंड डिटरमिनेंट 2 क्वेश्चन ये दे रहा है, मैट्रिक्स एंड डिटरमिनेंट छोड़ना नहीं है, सिस्टम ऑफ इक्वेशन अच्छे से आना चाहिए, प्रॉपर्टी ऑफ एडजॉइंट एंड डिटरमिनेंट अच्छे से आना चाहिए, ठीक है, वो कर ले तो अच्छा होगा। उसके बाद में कैलकुलस पे बहुत काफ़ी, है ना, ध्यान दिया गया है, कैलकुलस से भी काफ़ी अच्छे क्वेश्चंस बने, है ना। तो रिलेशन फंक्शन, रिलेशन एंड फंक्शन, इसमें से भी 2 क्वेश्चन आपके बन रहे हैं। उसके बाद में एलसीडी, है ना, एलसीडी में से भी, है ना, एलसीडी में देख लीजिए, है ना, हर एक में 2 क्वेश्चन, कहीं पे 3 भी है। सो एलसीडी में भी 2 या 2 से ज़्यादा, 2 से कम नहीं है, एलसीडी में 2 से ज़्यादा ही है। सो एलसीडी के क्वेश्चन है। उसके बाद में एलसीडी के बाद में आप देख सकते हो एलसीडी, है ना, एलसीडी के बाद एओडी में से भी क्वेश्चंस काफ़ी हैं। एंड इंटीग्रेशन में लेंगे, सो इंटीग्रेशन के अंदर भी आपके 2 या 2 से ज़्यादा क्वेश्चन बने हैं इंटीग्रेशन के अंदर, एओई में से 1 है। एंड उसके बाद में लें डिफरेंशियल इक्वेशन, तो डिफरेंशियल इक्वेशन इस बार अच्छा परफॉर्म किया, डिफरेंशियल इक्वेशन में 2 क्वेश्चन रहे हैं। एंड लास्ट वेक्टर एंड 3D, है ना, वेक्टर एंड 3D, है ना, वेक्टर एंड 3D, है ना, इसको अगर मैं मैथ्स का किंग मानूँ तो कोई दिक्कत नहीं होगी ये कहने में कि वेक्टर एंड 3D अगर आपने अच्छे से कर लिया तो ये एटलीस्ट 4 क्वेश्चन देता है। अरे कभी कभी तो 5 क्वेश्चंस भी आते हैं वेक्टर एंड 3D में से कम 4 तो होंगे ही। 1 वेक्टर के होगा 3 3D के होंगे, 2 वेक्टर के होंगे 2 3D के होंगे, कैसे भी हो वो अगर काफ़ी लक खराब रहा तो कभी कभी 3 हो जाए, लेकिन ऐसा कभी होता ही नहीं। आप एनालिसिस देख सकते हो वेक्टर और 3D का, है ना, 2 2 2 2, यहाँ पे 5, यहाँ 4, यहाँ 3 हो गए, ठीक है, तो 4 4, है ना, लगभग हर पेपर में 4 क्वेश्चंस तो वेक्टर एंड 3D के है ही। सो आप वेक्टर का कंसेप्ट ही 3D के अंदर यूज़ करना है, हमें पता है वेक्टर का कंसेप्ट 3D के अंदर यूज़ करना है, तो क्यों वेक्टर और 3D हम छोड़ें, ये मूर्खता है अगर हम वेक्टर 3D छोड़ देते हैं तो। सो अगर ये 10 जो मैंने बताए हैं ये 10 आप कर लेते हो ना तो गारंटी है आप 99 PR तक आसानी से पहुंच सकते हो। लेकिन टर्म एंड कंडीशन क्या है कि ये 10 के 10 अच्छे से होने चाहिए, 10 नहीं है ना, एक यहाँ पे कॉम्प्लेक्स नंबर और यहाँ पे एक्स्ट्रा 12 चैप्टर मान ले। कंडीशन ये है कि ये 12 के 12 इतने अच्छे होने चाहिए इसमें से कोई सा भी क्वेश्चन बना के आपको दे दिया जाए, आपका अच्छे से, है ना, वो क्वेश्चन हो जाना चाहिए। सो ये 12 चैप्टर आप कर लीजिए, यहीं पे आप काउंट कर लीजिए। ओके, ये 8 है ना, 10 12, ये हो गया 14 16 18
और ये 22। इसमें से एक आध चैप्टर इधर उधर हो जाए तब भी कोई दिक्कत नहीं है। ये चैप्टर आपने अच्छे से कर लिए, आप 99 PR तक आसानी से मैथ्स के अंदर पहुंच सकते हैं। ओके, सो ये हमारा एनालिसिस था किसका, 24 का जनवरी अटेम्प्ट का। इसी के अकॉर्डिंग अपना 24 अप्रैल का पेपर इसी तरीके से ना थोड़ा बहुत इधर उधर हो सकता है, ऐसा ही रहेगा। ओके, आप पुराना भी अगर देखिए 23 है ना, 23 का भी देखें तो 23 में भी ऐसा ही है, पैटर्न ऐसा ही चलता रहा है। ठीक है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, कोनिक वगैरह, लाइन सबको मिला दूँ तो 4 क्वेश्चन उसमें से रहे हैं। एलसीडी में से देखें तो 3 क्वेश्चन उसमें रहे हैं। ठीक है, इंटीग्रल कैलकुलस में से भी 3 क्वेश्चन रहे हैं। कॉम्प्लेक्स नंबर क्वाड्रेटिक 2 क्वेश्चन उसमें भी रहे हैं। मैट्रिक्स एंड डिटरमिनेंट इसमें भी आपके 2 क्वेश्चन रहे हैं। स्टैटिक्स, ठीक है, एंड प्रोबेबिलिटी एक क्वेश्चन उनका। 3D के 3 क्वेश्चन, वेक्टर के 2 क्वेश्चन, लगभग वही 4 या 5। ठीक है ना, और रिलेशन इनके 1 क्वेश्चन, बाइनोमियल का, सीक्वेंस एंड सीरीज के 2 क्वेश्चन। इस तरीके से वैसे ही वही पैटर्न रहा है। आप जो इम्पोर्टेंट चैप्टर है वो अच्छे से कर लें तो अच्छा PR आप अप्रैल अटेम्प्ट में गेन कर सकते हैं, है ना, डेफिनेटली गेन कर सकते हैं। ओके, सो यहाँ पे हम फिनिश करते हैं। आई होप सो कि जो चैप्टर मैंने बताया वो आप अच्छे से प्रिपेयर करोगे और अप्रैल अटेम्प्ट में अच्छे PR लाके बताओगे। ठीक है, आगे आप कमेंट करना। सो हम 24 की जनवरी के जो चैप्टर वाइज क्वेश्चन है PYQ वो भी हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। कौन से चैप्टर के PYQ आपको पहले डिस्कस करने, कौन से 24 जनवरी अटेम्प्ट के। सो आप कमेंट करिएगा और हम उसको आगे, उस सीरीज़ को आगे लेकर आएंगे। ओके, थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।